हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर डे। सबसे पहले जय माता दी। तो टाइम हो गया सुबह की 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ। 4:32 हो गए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन का क्या है, सुबह रिवीजन करनी है। रिवीजन में आज हम मैथ्स का जो टॉपिक है HCF LCM उसे को कंप्लीट करेंगे। तो HCF LCM में हमने जो है रेशो का डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद आगे का डिस्कशन अभी करेंगे। पॉइंटर्स वाली नोटबुक जो है मैंने एक सेपरेट बना रखी है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, जो अब रिवीजन कर रही हूँ उसके पॉइंटर्स बना लेती हूँ। पॉइंटर्स आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप शॉर्ट नोट बोलते हो जिन्हें, तो मैं इस तरह से शॉर्ट नोट जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है, अब जो है मैं पढ़ाई शुरू कर देती हूँ डायरेक्ट जो है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि हमारे पास रेशो से रिलेटेड जो थे, मैंने आपको कुछ टिप्स दे दी थी। अब जो है एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है ना, मैंने देखा है सीटेट में भी बहुत आता है, लेकिन सीटेट तो क्लियर ही होगा वैसे आपका जो DSSS वाले हैं, बट फिर भी एक तो सीटेट में आता है और एक ये क्वेश्चन आपके पास जो है DSSS के प्राइमरी में भी बहुत आया है कि आपको फ्रैक्शन गिवन होती है और उससे ये HCF LCM का ऑर्डर पूछ लेते हैं कि इसका HCF निकालो, LCM निकालो। तो इसको कैसे आप निकालोगे वो मैं आपको आज बताऊंगी कि फ्रैक्शन से HCF LCM कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले आज की स्टोरी डिस्कस करते हैं आपके साथ। आज क्या हुआ, ये व्लॉग जो है सुबह 4 बजे पोस्ट करने का मतलब क्या है, मैं इसे इतनी लेट पोस्ट क्यों कर रही हूँ और मैं इतनी रात तक क्यों जग रही हूँ। आज क्या हुआ, मैं अलार्म क्लॉक लेने गई थी। मैंने आपको मतलब मैं बताऊंगी आपको आगे व्लॉग में, आपको दिख जाएगा। तो मैं आने के बाद जो मैंने खाना वगैरह बना के पता नहीं मैं लेट गई ऐसे नॉर्मली कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि आप पूरे दिन के थक जाते हो, तो कई बार आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। जैसे आपको पता ही है डेली का शेड्यूल कितना बिजी चलता है मेरा, सुबह से शाम तक लैब में। तो लैब से 6-7 बजे आती हूँ, उसके बाद जो है आके खाना वाना और फिर पढ़ाई करनी। तो कई बार क्या होता है नींद पूरी नहीं होती। तो आज मैं वैसे ही बस थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटी थी और मेरी आँख लग गई मीन्स मैं सो गई, और सो के मैं बहुत लेट उठी हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ये व्लॉग फिर मैंने इस तरह से आज शेड्यूल किया है, आप इसको देखना। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल रखना चाहिए लाइफ को। कई बार जैसा भी हो जाए, मैं सिचुएशन को उस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। मतलब मुझे लगता है कोई बात नहीं, मैं कभी पैनिक नहीं होती कि ऐसा क्यों हो गया, अब मेरा आज का रूटीन गया। नहीं, कभी भी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये टारगेट रखो कि आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं, नींद तो पूरी हो गई, तो मैं काफ़ी एक्टिव मोड में उठी कि चलो अब पढ़ेंगे अपना। तो देखो, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। आपको पता ही आज मैं रोटी बना रही हूँ और बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर अपना जो है ब्रेकफास्ट बना रही थी, अपना लंच का मतलब ब्रेकफास्ट में तो मैं वही दूध और मूसली ही खाऊंगी और कुछ नहीं लूँगी। ये मैं लंच के लिए ले रही थी, अदरवाइज़ बहुत हैवी हो जाता है और नींद आने लग जाती है। ये दिन भी बड़े आलस के चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है टिफ़िन के लिए पैक कर लिया था लंच, और जो है अपना दूध जो होता है, दूध में वो मूसली डाल के जो मैं लेती हूँ, मैंने आपको बताया है, तो वही लेती हूँ सुबह के लिए। उससे मेरा पेट भी भरा रहता है और जो है लंच तक फिर मेरा वो भी हो जाता है कि अब खाना खाना है। क्योंकि 10-11 बजे मतलब सुबह शुरू होती है ना हमारी, 10 बज जाते हैं लैब में डेली। तो सुबह 10 बजे के राउंड ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो इतना ज़्यादा, और फिर 1 बजे के राउंड लंच। तो इसीलिए मैं हल्का ही लेती हूँ सुबह, लाइट बिल्कुल। तो ये देखो टिफ़िन पैक हो गया है। अब जो है डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी टिप्स थी। तो देखो, सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन निकालना हो HCF फ्रैक्शन का, तो क्या करो, न्यूमरेटर का HCF निकाल दो और LCM निकाल दो डिनोमिनेटर का। इनको मैं आगे राइट डाउन करूँगी, पहले चलते हैं लैब में। तो देखो, लैब में हम गए, तो आज की हमने लैब की सफाई स्टोर रूम की। वो कॉर्नर दिख रहा है लास्ट में, वो स्टोर रूम है हमारा, जिसमें से इतने सारे डब्बे निकले, बस पूछो मत। आज हम कुछ ढूंढ रहे थे, तो इसके चलते हमने सबने सफाई की। फिर हमने किया लंच, तो आधा दिन इसी में निकल गया था हमारा। उसके बाद किया हमने अपना काम, और शाम को मैंने कर लिया अपना बैग पैक करके मैं निकल गई मतलब रूम के लिए। तो 6:30 का टाइम हो गया था। रास्ते में से मैं अलार्म क्लॉक भी लेके आई। टिप्स मैं आपको दूंगी ज़रूर, लेकिन लास्ट में आज थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाह रही हूँ कि ऐसा भी कई बार हो जाता है, तो घबराना नहीं चाहिए। ये देखो साउंड कितनी कूल लग रही है ना, बर्ड्स की चिरपिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए मैं इसको नेचुरल रखती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिया रास्ते में से जूस। ये मुझे बेलगिरी का जूस मिल गया था, अभी थोड़े टाइम के लिए आएंगे, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है इसलिए पीती हूँ। और ये देखो 7:15 का टाइम हो गया है। तो ये अलार्म मुझे पसंद आई है
ये मैंने इसलिए लिए सुबह मुझे ये ज़रूर उठा दे, क्योंकि जो है ना फ़ोन वाली अलार्म में बहुत ज़्यादा भरनी पड़ती है उसमें अलार्म, और उसके बाद उठते हैं। तो मैंने सोचा एक ले ही लेते हैं। वॉल क्लॉक वैसे भी ख़राब सी हो गई थी, तो एक मैंने ले लिए। कैसी लगी कमेंट में बताना। फिर आके देखो मैंने बनाया डिनर। डिनर के लिए क्या है, मैं एक रोटी का आटा रख जाती हूँ। जिस दिन मैं रोटी बनाती हूँ ना, उस दिन मैं एक रोटी का सिर्फ आटा रख के जाती हूँ शाम के लिए, कि मेरा जो है ना शाम को पेट भर जाता है, मतलब थोड़ा ही खाते हैं क्योंकि लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए बस ये भी हो कि कुछ खा लिया और ज़्यादा हैवी भी ना फील हो, अदरवाइज़ आपको नींद ही आती है। बट ये एक रोटी भी आज मेरे लिए हैवी हो गई थी। उसके बाद मैंने मैंगो कट कर लिया, क्योंकि कल फ्राइडे, मैंगो मैं खा नहीं पाऊँगी। मस्क मेलन आज भी रह गया, कल खाएँगे, यानी कि आज खाएँगे फ्राइडे वाले दिन फास्ट में। तो मैंने आज उसे नहीं खाया, क्योंकि उसमें खट्टा तो खा नहीं सकते। मैंगो ले लिया और फिर ये रोटी ले ली, और मिर्ची का अचार घर से लेके आई थी। तो ये मेरा डिनर रहा आज का। उसके बाद भाई मैं सो गई। मैंने आपको बताया आज मेरे साथ ये हुआ। तो देखो मैं उठी हूँ, 12 बजने वाले थे। तो सबसे पहले मैंने बनाई कॉफ़ी, कि मेरे पास टाइम है अभी, मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, तो नहीं तो मेरा फास्ट शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से मैं कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई। उसके बाद जो है आगे काम करेंगे शुरू। यहाँ पर इसमें लाइट भी ऑन रहती है, मतलब ऑन रहती नहीं है, लाइट ऑन करनी पड़ती है। देखो टाइम मैंने आपको सारी जगह दिखा दिया। लैपटॉप में लॉक लगा हुआ है, आके ही खोलेंगे। इससे पहले कॉफ़ी बना लेते हैं, फ़ोन में दिखाती हूँ मैं आपको। देखो 3-4 जगह टाइमर हो गया आज मेरे पास। तो यहाँ पर जो है टाइम हो गया था, 12 बजने वाले थे, 10 मिनट थी। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे, हॉट कॉफ़ी नहीं बनाऊंगी, इसमें टाइम भी लगेगा पीने में। और कोल्ड भी मैं मिक्सर में नहीं बनाऊंगी, सिंपली देखो इसी से बनाऊंगी। जो कॉफ़ी फ्रोथर मैंने ले रखा है। तो क्या करो, इसमें सिंपली पानी डालो, कॉफ़ी डालो, और थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना शुगर मैं ऐड करती हूँ, बिल्कुल लिटिल बिट। मैं शुगर ज़्यादा नहीं लेती। तो ये देखो इसको जो है फ्रोथ में बना देगा, ये कन्वर्ट कर देगा ये अच्छे से। इसका जो है ना रोटेटर बढ़िया है, सस्ता भी था और बढ़िया काम करता है एक कप कॉफ़ी के लिए, मस्त है। तो यहाँ पे बनाई मैंने कॉफ़ी, कितनी मस्त बनी है देखो। उसके बाद मैंने कर दी अपनी पढ़ाई शुरू। 12:15 का टाइम हो गया है। पानी मैं पी लेती हूँ भैया, अगर मेरे को लेट नाइट तक पढ़ना हो या पूरी रात जगती हूँ तो मैं मतलब पानी पी लेती हूँ, तो सिर्फ पानी पानी। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री की यूनिट। केमिस्ट्री में चला हुआ था पॉलीमर। तो पॉलीमर टॉपिक जो है बेसिक है, वो आपका 11th-12th का है, वो आपके साथ कल भी डिस्कस कर लूँगी मैं। तो आज टिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो नंबर 1 जो टिप है वो फ्रैक्शन वाली है, HCF का, फिर LCM का, और उसके बाद जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल है, और खाली सम लेना हो आपको। तो 4 टिप डिस्कस करते हैं, मैं जल्दी से राइट डाउन कर देती हूँ। सो फर्स्ट टिप है आपके पास, देखो अगर फ्रैक्शन पूछा जाए आपसे, चाहे HCF मतलब फ्रैक्शन का HCF पूछा जाए या LCM, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में वही ले दो। जैसे HCF पूछा तो न्यूमरेटर का HCF ले लो फ्रैक्शंस का, और LCM ले दो डिनोमिनेटर का। ऐसे ही अगर LCM पूछा है तो न्यूमरेटर में ऊपर वही टर्म रखनी है, तो न्यूमरेटर में जो है उनका LCM ले दो, और जितनी भी फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर में HCF ले दो। तो उल्टा करना, आपको जो पूछा गया वो ऊपर रखना है, और जो नहीं पूछा गया वो डिनोमिनेटर का करना है। उसके बाद अगर सम पूछा जाए तो सम बाय HCF कर दो। अगर रेशो दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, उनका सम पूछा जाए, LCM नहीं हो तो सम बाय में HCF कर दो, और रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए तो सम बाय प्रोडक्ट कर दो। तो ये 4 आज के टिप्स थी। इनसे आप क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, फ्रैक्शन वाले आए हुए हैं, लेकिन सम ऑफ रेसिप्रोकल वगैरह से कम है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन थे तो सर ने करवा दिए। एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल मैंने आपके साथ सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं HCF LCM के। तो कैसा लगा आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो बताना भाई, कमेंट में कोई कमी रह गई हो वो भी बताना। कई बार रूटीन हो जाता है ऐसे फ्लेक्सिबल, तो घबराना नहीं चाहिए। कोई और जो भी क्वेरी हो आपकी तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज का जो टॉपिक रहा वो फिज़िक्स में जो है, क्लास में मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स ही चल रही थी, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। और केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर मैम ने स्टार्ट करवा दिया है। बायो के अंदर सर आ गए तो उन्होंने क्वेश्चन सीरीज़ लगाई, अभी शुरू किया, जो करवा दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसके क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट किए हैं। वो मैं आपके साथ कल वाली क्लास में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि अभी यही चलते हैं ना, एक ही टॉपिक चलता है 2-3 दिन। तो यहाँ पर देखो मैंने जो है अपनी क्लास पहले ली थी केमिस्ट्री की, उसके बाद मैंने ली फिज़िक्स की। तो ये सब जो है आज के लिए था। अब मिलते हैं कल फिर से नए व्लॉग के साथ। कल नहीं, यानी कि आज ही वाला व्लॉग जो है अभी शुरू करूँगी। सोया तो शायद नहीं जाएगा क्योंकि टाइम हो गया है 4 बजे का। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ भी लगा लो। तो जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय बाय।